और उपकरण इस वक्त देवास का संदलपुर गांव में जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच चल रहा विवाद ने मंगलवार को नया मोड़ ले लिया। किसानों का आरोप है कि प्रशासन ने उनकी बात सुने बिना ही एक तरफा कार्रवाई करते हुए किसान राहुल इनानिया को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जिसमें क्षेत्र में रोष फैला है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार संदलपुर के पिछले कुछ दिनों से अपनी जो किसान थे वह पिछले कुछ दिनों से अपनी खड़ी फसल बचाने के लिए धरने पर बैठे। उनका कहना है कि शासन द्वारा प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया फसल तैयार होने के मौजूदा समय में नहीं की जानी चाहिए। वहीं किसानों की मांग है कि अधिग्रहण की कार्रवाई कम से कम 60 दिन बाद की जाए ताकि वे अपनी फसल को काट सकें और नुकसान से बच सकें। इसी धरने में शामिल किसान राहुल इनानिया को एसडीएम के आदेश पर गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। आपको बता दें कि किसानों और कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि यह कार्रवाई द्वेषपूर्ण, अन्यायपूर्ण और एक तरफा बताई जा रही है, क्योंकि आंदोलन में कई किसान और मौजूद थे, लेकिन कार्रवाई सिर्फ एक व्यक्ति पर की गई। इस घटना के विरोध में जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष मनीष चौधरी बुधवार को 11 बजे से खातेगांव थाने पर किसानों के साथ धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रशासन किसानों की समस्या पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से किसानों को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस की चेतावनी है कि अगर राहुल इनानिया को तुरंत रिहा करने के आदेश नहीं दिए गए तो जिला स्तर पर सभी तहसीलों में व्यापक धरना प्रदर्शन भी किया जा सकता है। वहीं पार्टी का कहना है कि आंदोलन से उत्पन्न किसी भी परिस्थिति की जिम्मेदारी देवास जिला प्रशासन की रहेगी। वहीं स्थानीय किसानों में इस कार्रवाई को लेकर गहरा असंतोष फैला हुआ है। उनका कहना है कि प्रशासन को जमीनी अधिग्रहण की प्रक्रिया किसानों से चर्चा करके फसल के हित को देखते हुए आगे बढ़ानी चाहिए। वहीं घटना के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और किसान अगले कदम की रणनीति को भी तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस ने सर एक ज्ञापन दिया है, क्या उनकी मांग? हाँ, जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से एक ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसमें खातेगांव तहसील के संदलपुर में किसान राहुल इनानिया के विरुद्ध दोषपूर्ण कार्रवाई के संबंध में उल्लेख किया गया है। जबकि हकीकत यह कि उक्त भूमि रेलवे के लिए अधिग्रहण की जा चुकी है, रेलवे के नाम हो चुकी है, रेलवे की ओर से संपूर्ण राशि का भुगतान भी किया जा चुका है। किसानों की ये मांग है कि वर्तमान में जो फसल खड़ी है वो फसल के लिए लगभग 60 दिवस का समय दिया जाए, क्योंकि जमीन अधिग्रहण कर चुके हैं, भुगतान कर चुके हैं और कहीं लगभग 2 साल हो चुका है। इसलिए वर्तमान में काम रोकना संभव नहीं है। रेलवे के अपने नियम कानून है, तदनुसार उसमें कार्रवाई की जा रही है और कलेक्टर सर ने रेलवे से बात की, तदनुसार इनको बाकायदा फसल का जो क्षति हुई है वो क्षति के लिए राशि भी हम। सर कांग्रेस ने भेदभाव की बात की, केवल एक ही किसान को नहीं, जो विरोध करेगा उसी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, उसी को प्रतिबंधात्मक कार्रवाई एसडीएम रात भर धरना भी दिया है कांग्रेस ने वहाँ पे थाने पर। अब वो तो उनका अपना वैधानिक अधिकार है, वो धरना दे, आंदोलन करें, उनका अपना वैधानिक अधिकार है, लेकिन प्रशासन अपना काम करेगा। और अभी किसानों की फसलें खड़ी वहाँ पे, जो फसलों खड़ी उसके लिए बाकायदा रेलवे की ओर से उनको क्षतिपूर्ति राशि दी जा रही है।